आज से हम लोग जैसा मैंने कहा था कि गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन जैसा आप मुझे जानते हो कि मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को की नजर वहां डालने की कोशिश करता हूं जो किताबों में चीजें नहीं मिलती। अभी तक आप मेरे रियल ग्रामर के सीरीज में आप वो चीजें पढ़ रहे होंगे जो शायद आपने किताबों में नहीं पढ़ी होंगी। मिला होगा लेकिन कंसेप्ट हमारे यहां बुक्स में नहीं होते। ध्यान रखना, ग्रामर दो चीजों से मिलकर बनता है। इसका आइडिया रख लो, क्योंकि जो सीरियस स्टडी वाले लोग हैं उनको थोड़ी निराशा तो होगी। जो मैं अभी कर रहा हूं ये हो सकता है कि एक बड़ा पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का ये माने कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बट जो ग्रामर को सीरियसली पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, बिकॉज मैं अभी बता रहा हूं आपको। आप जरा सुनना। कोई भी ग्रामर का पार्ट दो सेक्शन से बनता है, एक कंसेप्ट के पार्ट से और एक रूल्स के पार्ट से। सैडली स्पीकिंग, नीदर टीचर्स नॉर बुक्स अवेलेबल इन द कंट्री। हमारे यहां जो बुक्स हैं, जो टीचर्स पढ़ाते हैं, उसमें से रेयरली मैं बोल रहा हूं, बुक्स में तो मेरे को नजर नहीं आता है जिसमें कंसेप्ट्स को डील किया हुआ हो। सारे के सारे टीचर्स किताबें नो सुनर के साथ देन लगता है। नोबडी टॉक्स अबाउट कि कंजंक्शन क्या होता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा एडवर्ब के सेक्शन में कि वो कंजंक्शन एक्चुअली एक एडवर्बियल सेंटेंस होता है। ये आपने शायद नहीं सुना होगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स की नजर कंसेप्ट पे रखने की कोशिश करता हूं, बिकॉज बुक रूल्स तो वो किसी भी किताब से मिल जाएंगे। कोई भी किताब में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो रूल की किताब आप निकाल के पढ़ो ना, वो तो किसी भी किताब में है। और हम टीचर्स करते क्या है कि उन रूल्स को रिप्रोड्यूस कर देते हैं अपने मुंह से, जो कभी भी कहीं भी किताबों में मिल जाएगा। और उसी को हम लोग गोल्डन रूल्स बोलते हैं। गोल्डन रूल्स, इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर क्वाइट इंपॉर्टेंट रूल्स। गोल्डन रूल्स इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन, तुम्हारे एग्जामिनेशन में इन्हीं से क्वेश्चंस रहते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से रहते हैं। अब मैं जब यहां से डील करना शुरू करूंगा तो मैं चैप्टर वाइज डील करूंगा। मेरे को नहीं दिखाई पड़ रहा था कि मैं किस चैप्टर से शुरू करूं, लेकिन मेरे को सबसे पोटेंशियल चैप्टर लगा। मैं अभी आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इसके वो सारे रूल और लिमिटेड पार्ट में, लिमिटेड, आंख बंद करके 6 महीने साल भर नहीं, क्योंकि 6 महीने साल भर की बात क्या है, 1 या 2 या 3 वीडियो में हर चैप्टर के रूल्स को खत्म करूंगा मैं। और आपके उस चैप्टर से पूछे गए क्वेश्चंस मैक्सिमम वहीं से आएंगे। मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑल वहीं से आएंगे। बस वो मैं अपने अनुभव से उन रूल्स को मैं टेकअप कर रहा हूं एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड। ध्यान रखिएगा, ये चीजें समझने में या एडॉप्ट करने में मुश्किल नहीं होती, ये आराम से समझ में भी आता है, एडॉप्शन भी आराम से होता है। और इसका एक पिटफॉल है कि जब तक आप इनका प्रैक्टिस नहीं करोगे चैप्टर वाइज, पहले आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लो। अगर आपको कोई किताब आपके पास अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, तो मेरा एक एडवाइस है कि चैप्टर वाइज जरूर प्रैक्टिस करो। चैप्टर वाइज करोगे तो वो रूल्स को, जैसे मैथ्स में होता है ना कि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को आप एक बार फॉर्मूला आपने सीख लिया, उसके बाद उस फॉर्मूला पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हो ताकि वो फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े, आपके दिमाग में सेट हो जाए। सेम वे यहां भी है। मेरा एक एडवाइस है कि अगर मैं रूल्स डील कर रहा हूं तो सॉरी, मैं क्वेश्चन नहीं दे सकता बहुत सारे, क्योंकि मेरे को चैप्टर्स डील करने हैं। तो आप किसी भी जगह से, और अगर आपको किताब ना मिले तो मेरी जो किताब है करेक्टिव ग्रामर, मेरे पब्लिकेशन की, अगर आपको मटेरियल मिल जाता है सो मच सो गुड। अगर नहीं मिलता है तो मैंने अपने बुक्स में
अकॉर्डिंग टू द रूल्स, स्पेसिफिक रूल। अगर नॉट ओनली है तो नॉट ओनली का 20-30 क्वेश्चन एक ही जगह रखा हुआ है, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो एक वर्ब से रहेगा, एक प्रीपोजिशन से रहेगा, एक प्रोनाउन से रहेगा। आप प्रीवियस क्वेश्चन को तभी कर सकते हो, जैसे मैथ में करते हो ना, मिक्स्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस तब करते हो जब आपको पता हो गया कि आपने इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर लिया। सेम वे वही थ्योरी यहां ले आओ। आप पहले इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर लो, और इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए अगर आपको किसी किताब को खोजने की जरूरत पड़े तो मैं अभी एडवांस में बता देता हूं कि मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि मेरी किताब ही आपको लेनी है, लेकिन अगर आपको सफिशिएंट मटेरियल ना मिले तो मेरे किताब में हर रूल का सफिशिएंट क्वेश्चंस दिया हुआ है, और वो भी सेक्शन वाइज, रूल वाइज अलग अलग दिया हुआ है, आप ले सकते हो। नाउ लेट्स मूव। मैंने बहुत सोचा, मेरे को दिखाई पड़ा कि मुझे एडजेक्टिव से शुरू करनी चाहिए बात, क्योंकि आप रियलाइज करना, आप सोचो जरा, इसका एरिया कितना बड़ा है। एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं, ये सारे रूल्स हैं। एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जिसको आप बोलते हो डिटरमाइनर्स। देखो, एडजेक्टिव का बेसिक फंक्शन, एडजेक्टिव का जो फंक्शन होता है वो दो चीजों से डिसाइड होता है। एडजेक्टिव का की जो प्रॉपर्टी होती है, नॉट फंक्शन, जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, वो दो चीजों से डिसाइड होता है। एक उसके फंक्शन से और दूसरा उसके प्लेसमेंट से। प्लेसमेंट और फंक्शन से ये डिसाइड होता है। अब आप एक बात ध्यान दो कि अगर वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो वो अपने नाउन की कोई क्वालिटी बताएगा। इसी से हमारे यहां किताबों में आ गया है, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये आप सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता, ये उसका स्टेट कंडीशन भी बताता है, ये उसका रिएक्शन भी बताता है। जैसे मैं बोलूं कि ही इज एंग्री, तो ये एंग्री क्वालिटी नहीं है, ये उसका रिएक्शन है। ही इज इल, तो इल उसका क्वालिटी नहीं है, उसकी स्थिति है। सो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इस हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं, क्वालिटी से, स्टेट से और रिएक्शन से, ये देंगे। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं। एक जो वर्ड एडजेक्टिव है, डिक्शनरी में ध्यान देना, डिक्शनरी में इनको जब आप खोजोगे वो वर्ड को, तो तुमको एडजेक्टिव की तरह डिक्शनरी में वो एंट्री मिलेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा दे आर एडजेक्टिव्स। जैसे ऑनेस्ट, जैसे रेड, जैसे इंटेलिजेंट, जैसे डिलीजेंट, आप कुछ भी बोलो, ये वर्ड्स डिक्शनरी में भी एडजेक्टिव हैं। सो मैंने इनको नाम दिया है दे आर वर्ड एडजेक्टिव्स। और दूसरा वर्बियल एडजेक्टिव, ये तुमको डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे। ये इसका रूट वर्ड V1 फॉर्म तुमको मिलेगा डिक्शनरी में, उसके एक फॉर्म को, उसके V3 फॉर्म और V4 फॉर्म को आप एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आज मैं एक क्वेश्चन बना रहा था, मेरी किताब आ रही है एसएससी इंग्लिश वाली किताब, मैं अब इसी मंथ में रिलीज कर रहा हूं, तो मैं क्वेश्चन बना रहा था, उसमें इसमें अंतर का कंसेप्ट दिया हुआ था, कॉमन एरर मिला उसमें, इस अंतर का कंसेप्ट दिया हुआ था। जब आप, मैं इसको समझा रहा हूं, अभी पढ़ना है, जब आप इस एडजेक्टिव को पढ़ोगे ना, तो इसमें तुमको डिग्री पढ़ना पड़ता है। डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसमें रूल वाइज आपके एग्जामिनेशन के लिए बस एक ही पार्ट है कि इंटेलिजेंट को अगर पढ़ना है, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और एज इंटेलिजेंट, ऐसे आपको पढ़ना है बस। तो अगर आप डिग्री पढ़ोगे तो इसके रूल्स पढ़ लोगे। इसमें परेशानी होती है थोड़ी। अब मैं वर्बियल एडजेक्टिव को आपको बताता हूं।
वर्बियल एडजेक्टिव मतलब ऐसे वर्ब से बने हुए एडजेक्टिव जो सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, उनका दो कैरेक्टर होता है। जैसे तुम देखो, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, यूएसए इज अ डेवलप्ड कंट्री। तुम ध्यान दो कि V3 और V4 को यहां पे एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर वो वर्ड एक्शन से बना हुआ है, एक्शन वाले वर्ड से बना हुआ है, मीन्स वर्ब से बना हुआ है, तो एक्शन से बना हुआ है, अगर वो रिएक्शन से नहीं, एक्शन से, तो वो बताएगा V4 फॉर्म का मतलब होता है स्टिल इन द प्रोसेस, अभी भी वो अपने प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रक्रिया से गुजर रहा है। एंड V3 का मतलब अचीव्ड द प्रोसेस, उसने उस प्रोसेस को पूरा कर लिया है, कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, रादर अचीव से अच्छा है कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस को उसने कंप्लीट कर लिया है। ये जो डेवलप करने का प्रोसेस है उसको पूरा कर दिया गया है। सो डेवलप्ड का मतलब वो विकसित हो चुका है, डेवलपिंग का मतलब वो विकसित होने के रास्ते में है। अब इससे ज्यादा जो एरर आते हैं वो ऐसे वाले V3 और V4 जो आपके रिएक्शंस को बताते हैं, ऐसे वर्ब जो रिएक्शंस को बताते हैं। अब जरा एक वर्ब लीजिए, अन्वय। अन्वय, मैं जो क्वेश्चन बना रहा था, she was quite amusing at his behavior। अब ऐसे वाले एडजेक्टिव में एक दिक्कत ये होती है कि आप ये ध्यान दो कि ये तो एडवर्ब है जिसका वेरी के सेंस में यूज हुआ है, लेकिन अगर आप इन दोनों को देखो तो इंटरेस्टिंग ये है, और इसमें आपका एक रूल काम कर जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नजर आ रहा है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। अदरवाइज अगर आप एडजेक्टिव के प्लेसमेंट्स की बात करो, ये भी यहां पे आ जाएगा, प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव, उसको भी समझो तब हम लोग वापस चलते हैं। अगर आप प्लेसमेंट की बात करो तो एडजेक्टिव का दो तरीके का प्लेसमेंट होता है। मैं इसको एक पेज और यहां छोड़ देता हूं पीछे वाली चीजों को लिखने के लिए। आप जरा समझिएगा कि इसका जब एट्रीब्यूटिव यूज होगा, एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट जब होगा इसका, तो आप इसको एट्रीब्यूटिव का मतलब कि ये जिसको जोड़ रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन नाउन से जुड़ा हुआ है, उस नाउन के पहले आपने यूज किया उस एडजेक्टिव को, तो ये उसका एट्रीब्यूटिव प्लेसमेंट है, उसके पहले यूज होना। और एक होता है प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव का मतलब कि आपके नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन आया, उसके बाद आप टू बी का फॉर्म लगाते हो, दैट इज वाज आर वेयर, इस टाइप का, बिन बिंग, बिन बी बिंग, इनके बाद आप इस एडजेक्टिव को प्लेस करते हो। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अदरवाइज राम इज गुड। तो अब जरा आप ध्यान दो, राम इज गुड,
या प्रोनाउन के साथ तो हमेशा प्रेडिकेट ही जाता है, ही इज इंटेलिजेंट, उसको तो हम ऐसे कभी रखते नहीं है। तो आप अगर ध्यान दो तो इस पार्ट में दो कंफ्यूजन हो सकता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ही इज प्लेइंग बोलो तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, और ही इज इंटेलिजेंट बोलो तो हमने इज के बाद एक एडजेक्टिव डाल दिया, तो आपका भी4 भी आ सकता है और एक एडजेक्टिव भी आ सकता है। अब अगर आप सोचो कि मेरा अगर वो एडजेक्टिव भी4 है तो हमको वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दिख सकता है। अगर वो भी4 एडजेक्टिव रहा तो वो तो इज के बाद अगर आया हुआ तो हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी दिखाई पड़ेगा। तब आपको सोच के डिसाइड करना होगा कि जैसे मैं लिखूं द न्यूज इज सरप्राइजिंग, मैं अगर जानबूझ के एक एग्जांपल ऐसा लिया कि तुमको ये एडजेक्टिव दिखेगा, तुम ये नहीं बोलोगे कि न्यूज आश्चर्यचकित कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तुम नहीं बोलोगे, यू विल से वन थिंग, न्यूज बड़ा आश्चर्यजनक है। तो ये वाली चीज तुमको हमेशा दिमाग में रखनी होगी कि अगर इज के बाद कहीं आईएनजी तुमको दिख रहा है तो वो एडजेक्टिव है या वर्ब है, ये तुमको डिसाइड करना होगा। और अभी आप अपने दिमाग में रखिएगा कि कोई भी अगर वर्ब का फॉर्म या वर्ड एडजेक्टिव अगर लगता है तो वो क्वालिटी, स्टेट या रिएक्शन बताएगा, अगर वो एडजेक्टिव है तो वो काम नहीं बताएगा, वो या तो उसका गुण बताएगा, रिएक्शन बताएगा या क्वालिटी बताएगा, ठीक है। अब आप अगर ध्यान दो कि इस सेंटेंस में शी वॉज क्वाइट अम्यूजिंग, वो काम कर रही थी एट हिज बिहेवियर, या उसका ये रिएक्शन था। और आप सीधा बोलोगे कि वो काम नहीं कर रही थी, उसका क्योंकि अम्यूज का मतलब होता है ना खुश करना, तो वो खुश हो गए उसके बिहेवियर पे, तो ये यहां एडजेक्टिव है। और आप ध्यान दीजिएगा कि अगर वो रिएक्शन वाला वर्ब है, वर्ब ऑफ रिएक्शन है, तो इसका रूल है कि भी4 जब करो यूज तब करना होगा, भी4 तब यूज करना होगा व्हेन द सब्जेक्ट जिससे वो जुड़ा हुआ है इज क्रिएटिंग दैट रिएक्शन इन अदर्स। वो खुद वो रिएक्शन नहीं दे रहा है, दूसरे में वो रिएक्शन पैदा कर रहा है। अगर मैंने बोला द मैच वॉज थ्रिलिंग, तो मैच थ्रिल्ड नहीं था, हम लोग उसको देख के मतलब हम में वो थ्रिल पैदा कर रहा था। न्यूज इज सरप्राइजिंग, तो लोग सरप्राइज हो रहे हैं उस न्यूज पे, वो न्यूज वो सरप्राइज का, थ्रिल का रिएक्शन क्रिएट कर रहा है। और अगर भी4, और अगर आप भी3 लिखोगे द सब्जेक्ट इज डिस्प्लेइंग दैट रिएक्शन। भी3 तब आएगा जब वो सब्जेक्ट खुद वो रिएक्शन दिखा रहा हो। जैसे द न्यूज इज सरप्राइजिंग एंड आई वॉज सरप्राइज्ड। मैं होऊंगा तो सरप्राइज हो जाऊंगा क्योंकि मेरे में ये रिएक्शन आ रहा है, इसमें इसके चलते किसी और में रिएक्शन आ रहा है तो आईएनजी फॉर्म। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, ये खुद खुश है ना, तो नॉट अम्यूजिंग
amused। एक और चीज ध्यान रखिएगा कि वाज के बाद अगर इसको आप V3 लेते हैं तो ये हो सकता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव भी नजर आ सकता है। वर्ब का जो फॉर्म होता है वर्बियल, अगर वो एडजेक्टिव बना तो फिर ये कंफ्यूजन होता है कि वो वर्ब है कि एडजेक्टिव है। और आप रूल यही याद रखिएगा, रूल अभी कोई मतलब बात को वैसे ही रखें कि वर्ब विल शो एन एक्शन एंड एडजेक्टिव विल शो अ क्वालिटी, अ कंडीशन और अ रिएक्शन। और ये वर्ब है कि एडजेक्टिव है, इसको आप अपने अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड कीजिएगा। ठीक है। अब तुम्हारा जो एडजेक्टिव ये वाला पार्ट है एट्रीब्यूटिव, उसमें इस पार्ट को समझना था, ये डिग्री में है और इस पार्ट को मैंने अभी समझा दिया। और इतने में आप कुछ क्वेश्चंस बनाओ, कुछ खुद सेंटेंस रखो ताकि आपको V3 और V4 को एडजेक्टिव की तरह से पहचानने आने लगे। और कुछ क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाते हैं या खुद आप सेंटेंस बना सकते हो, 2-4 सेंटेंस बना लो, ये जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा। वर्ब है कि एडजेक्टिव है थोड़ा सोच लेना और खुद बना लो, या कहीं पे कॉमन एरर में मिल जाए, इंप्रूवमेंट में मिल जाए, बात खत्म हो जाए। इतने का रूल आपका कवर अप हो गया। रूल्स आसान है, कंसेप्ट के लिए जिंदगी बीत जाती है। रूल्स आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। इस एडजेक्टिव में ये सब नहीं आता। मैं अभी एडजेक्टिव क्यों लिया मैं आपको बताता हूं। इस एडजेक्टिव में ये नहीं आता, इसका कारण ये है कि ये अपने नाउन को, ठीक है, ये अपने नाउन को, नाउन का जिस नाउन से ये जुड़ेंगे उस नाउन की आइडेंटिटी बताएंगे, उसका प्लेसमेंट बताएंगे, वो किधर रखा हुआ है, वो नाउन का किस नाउन या प्रोनाउन से संबंध है ये बताएंगे, या उसका नंबर और अमाउंट बताएंगे, नंबर या अमाउंट बताएंगे। अब जरा सोचना कि अगर नंबर, अमाउंट, पोजीशन, प्लेसमेंट और एंटिटी बतानी हो तो वो यह कहां है? यहां तो रिएक्शन है, कोई स्टेट है। सो वर्ड वाले जितने एडजेक्टिव हैं वो ये काम करेंगे। और इसको आप ध्यान रखिएगा, इसी को आर्टिकल कहा जाता है, ए, एन और द। अगर इसको एडजेक्टिव नहीं मानोगे तो परेशानी हो जाएगी, इसका यूज प्रॉपर नहीं कर पाओगे। फिर जानते हो क्या याद करोगे? कौन कौन से पहाड़ के पहले द लगता है, किस नदी के पहले द लगता है, काउंटेबल के साथ ए एन लगता है, ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये इंडेफिनेट आर्टिकल है, बस यहीं तक खत्म हो जाएगी। कंसेप्ट वाले आर्टिकल्स का आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक आप इसको एडजेक्टिव नहीं मानोगे। दूसरा, प्लेसमेंट अगर बताता है तो दिस, दैट, दीज और दोज, इसको ग्रामर में डेमोन्स्ट्रेटिव कहा जाता है। इसको आर्टिकल कहा जाता है। इसको तो ऑलरेडी पजेसिव बोला ही जाता है। और इसको देखिए, माई, आवर, योर, हिज, हर, आपको ये प्रोनाउन नजर आएगा। इसमें दोनों गुण है, प्रोनाउन के भी गुण है और एडजेक्टिव के भी गुण है। हम लोग जब इसको डिस्कस करेंगे, और ये नंबर और अमाउंट बनाने वाले ऑल, नो, एनी, सम, फ्यू, मेनी, मैं यहां लिखना संभव नहीं है, वो जितना, मेनी, मच, फ्यू, लिटिल,
तो ये अगर आप ध्यान दो कि आपके कॉमन एरर में या इंप्रूवमेंट में कितने क्वेश्चंस यहां से होते हैं, पर्टिकुलरली इस जिसको हम लोग क्वांटिफायर्स बोलते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल के लिए वो कहीं खास जगह पे जहां पे ये बंधा हुआ है कि इन इन जगहों पे द लगाना है, ये आपको याद रखना होगा। इसका रूल मोटा मोटी हम में से सबको पता है और इसको डिटेल में पढ़ना होगा। मैं अभी रूल वाइज एग्जामिनेशन वाइज आपकी बात कर रहा हूं, इसलिए मैं बहुत पिन पॉइंटेड हूं कि आपको कैसे तैयारी करनी होती है। इसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। ऑल को कहां इस्तेमाल करते हैं, एनी कहां इस्तेमाल होता है, सम कहां इस्तेमाल होता है, ये हमें पढ़ना होगा। मीनिंग से नहीं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है, यहां आप मीनिंग निकाल सकते हो। और चूंकि आपका एक बड़ा सा सेक्शन आपके इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने एडजेक्टिव को शुरू किया। डिग्री हो गया, डिग्री हो जाएगा, साथ में ये पूरा डिटरमाइनर्स का ग्रुप हो जाएगा, बड़ा सा दो चैप्टर कवर अप हो जाएगा, इसीलिए मैंने शुरू किया। अब आप भारवेल आपने ले लिया, प्लेसमेंट पे थोड़ा सा नजर डालो। मैंने जो प्लेसमेंट दिया था, एडजेक्टिव का यही प्लेसमेंट होता है, बट एक अब जरा अगर तुम एडवर्ब को देखो, एडवर्ब भी यहां यहीं पे कंसेप्ट। अभी हम लोगों को क्या लगता है ना कि अगर प्लेसमेंट देखना है, आपके पूरे ग्रामर में दो क्वालिफायर्स हैं, एक एडजेक्टिव एडवर्ब, और अगर प्लेसमेंट करना है, देखो एडजेक्टिव की जिसकी विशेषता बताता है, एडवर्ब उसको नहीं बताता। अभी मैं कंसेप्ट से अलग हटके एकदम वो क्या बच्चा वाला मैं ग्रामर पढ़ रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो बच्चा वाला ग्रामर ही देता है। सो जिसको नाउन या प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा, वर्ब की एडजेक्टिव की विशेषता एडवर्ब बताएगा। तो ये दोनों जो क्वालिफायर हैं प्लेसमेंट में, कहीं पे अगर मैच कर गया, कहीं पे अगर कुछ पार्ट आ गया, और वैसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारा आता है, बहुत सारा आता है। लास्ट ईयर के इसी साल के प्रीवियस क्वेश्चन में ढेर सारा आया है। एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप एडवर्ब को इस्तेमाल करते हो, तो अगर राम इज प्लेइंग नाइसली, अगर आपने वर्ब से जोड़ा, आप अभी ध्यान रखिएगा, ये मैं इधर इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये खाली एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ जो सेक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैंने वर्ब से जोड़ा तो ये तो एडवर्ब ही होना चाहिए, ये एडवर्ब ही होना चाहिए। राम इज नॉट नाइस, उसका खेल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं सेंटेंस दूं, जरा सोचिएगा, अभी इसी से जुड़ा हुआ एडवर्ब्स है, ही स्टेड in the face of difficulties, he stayed dash in the face of difficulties। अब अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, fearless और बी नंबर fearlessly, तो नेचुरली आपका आंसर आएगा fearlessly, नेचुरली आना चाहिए। वर्ब के बाद जुड़ा हुआ है, और ही से नहीं जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है वो, जबकि यहां आंसर होगा ए, फियरलेस। तो कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनका को क्वालिफाई कराना एडवर्ब का काम नहीं है, एडजेक्टिव का काम है। और अगर आप प्लेसमेंट अगर देखते हो तो इसका एक्सेप्शनल कंडीशन आपको देखना पड़ेगा, एक्सेप्शनल कंडीशन। अब आप उन वर्ब्स को देखो जिनके साथ सीम,
appear, stay, remain, lie, stand, sit, get, go। अभी जब मैं लिख रहा हूं तो आपके दिमाग में जरूर बात आएगी कि ऐसा सब में नहीं होता। प्रूव, ग्रो, फील, टेस्ट, लुक, साउंड। इन सारे वर्ड्स पे आप नजर डालो, एक बार जरा देखो। मैं इस टेस्ट के जगह पे टर्न लिख देता हूं और टेस्ट में यहां लिख देता हूं। स्मेल। अभी देखो, अगर मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है इन शब्दों को पॉइंट आउट करने में, मैंने उसको लिख के भी रखा हुआ है, लेकिन इसका रूल मुझे याद है, प्रैक्टिस किया हुआ है, तो मैं एरर देने पे आराम से बन जाएगा। अभी देखिएगा, आप अधिकतर में ध्यान रखिए, आपके पास ही सीम्स एंग्री, नॉट एंग्रीली। आपके पास यहां पर तो हमेशा वो लगेगा, मतलब आपका एडजेक्टिव आएगा। लेकिन इसमें से रिमेन के बाद ही रिमेन्ड साइलेंट, साइलेंटली नहीं, ही वॉज लाइंग साइलेंट। लेकिन कुछ वर्ब ऐसे हैं जैसे स्टैंड, ही वॉज, जैसे अगर मैं बोलूं ही वॉज स्टैंडिंग, द वर्ड विल बी लेजिली, आलस से खड़ा था। यहां पर वर्ब के बाद एडवर्ब आएगा। आपके पास सारे वर्ड के जहां जहां आपको डाउट लग रहा है वहां पे उसका पॉपुलर यूज नहीं है, उसका एक उसके उस वर्ब के एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। जैसे अगर मैं एक जगह बोलूं, जैसे स्टे का मतलब रुकना होता है, ठीक है? तुम यहां पे स्टे का मतलब क्या, रुकना कि रिमेन? रुकना तो नहीं होगा ना, रुकना मतलब किसी जगह पे हम जाकर ठहर गए, लेकिन यहां पर तो रिमेन का मीनिंग आ रहा है। सो स्टे का मीनिंग जब रिमेन का होगा तो आप उसके इसके मीनिंग में सिमिलैरिटी है, तब आप लगाओगे। ठहरने वाले मीनिंग में एडवर्ब लगेगा। जैसे आप यहां देखो, इन चारों का तो दो दो मीनिंग होता है। लुक का मतलब देखना भी होता है एंड लुक का मतलब दिखना भी होता है। साउंड का मतलब आवाज करना भी होता है एंड आवाज आना भी होता है। ठीक है? टेस्ट का एक मीनिंग चखना होता है और एक मीनिंग होता है स्वाद होना। स्मेल का एक मीनिंग सूंघना और एक मीनिंग गंध आना।
जब वो इनके इस मीनिंग का इस्तेमाल होगा तो इनके बाद एडजेक्टिव आएगा। दिस फूड स्मेल्स बैड, नॉट बैडली। बट वो बड़े बुरे तरीके से सूंघ रहा था। ही वॉज स्मेलिंग द फूड बैडली। सूंघना, ही वॉज स्मेलिंग बैडली एंड द फूड स्मेल्स बैड। द फूड टेस्ट इंसिपिड। इंसिपिडली नहीं, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, खाने में कोई स्वाद नहीं है। द फूड टेस्ट, स्वाद होना। गेटिंग? ही लुक्स सैड, नॉट सैडली। यहां दिखने का मीनिंग है। प्रूव, साबित होना। His statement proved wrong. उसने साबित किया नहीं, साबित हुआ। गेटिंग? रॉन्गली नहीं। ग्रो का मतलब बढ़ाना नहीं, बढ़ना। फील का मतलब महसूस होना। टर्न का मतलब भी साबित होने के सेंस में। गॉन का मतलब हैपन। अच्छा, एक और वर्ड छूट गया, बिकम का। बिकम में तो होता ही है। ही बिकेम सैड, नॉट सैडली। बी तो ईजे मार का फॉर्म हो गया। कभी कभी लोग ये भी लिख देते हैं कि बी के बाद भी आता है। बी तो ईजे मार का ही फॉर्म है, तो बी भी लगेगा, भी तो एडजेक्टिव लगेगा उसमें। ही गॉट एंग्रीली, होना ना, यहां भी होने के मीनिंग में आएगा। द इंटायर स्कीम हैज गॉन रॉन्ग। द इंटायर स्कीम हैज गॉन रॉन्ग। स्टैंड का मतलब प्रूफ। अच्छा, वही वाला स्टे वाला ही स्टैंड वाला मतलब हो जाएगा। लाई, सिट। ही इज सिटिंग। सिट का मतलब यहां बैठना नहीं, बी इन अ पोजिशन। ही इज सिटिंग प्रिटी इन द कंपटीशन। उसका पोजीशन बड़ा अच्छा है कंपटीशन में। तो आपका इतना सारा जो वर्ब है, ज्यादा नहीं है, और तुम्हारे को जो एग्जामिनेशन में जब टारगेट रखता है ना, तो इसको एकदम टारगेट पे डालता है। स्टे को डालता है, सीमेपियर को डालता है, लाई को डालता है, बिकम, बिके, बस इनको, जिसमें थोड़ा सा अटपटापन है उसको नहीं डालता। सो ये अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि वर्ब के बाद यूजुअली एडवर्ब लगता है, लेकिन इन वर्ब्स के बाद एडवर्ब नहीं आके एडजेक्टिव आएगा। और अगर आप ध्यान से देखो तो तुम्हारा ये जो वर्बियल एडजेक्टिव, सॉरी, ये जो एडजेक्टिव का पूरा पार्ट है, उसके सारे एस्पेक्ट्स हम लोगों ने डील कर लिए। अब ये अगर आधे घंटे में 30 मिनट में 35 मिनट में अगर ये डील किया गया है, तो आप भी इतना ही ध्यान रखो कि इतना ही है। अब इसमें डिग्री जोड़ लीजिए, इसमें आर्टिकल जोड़ लीजिए, मतलब आर्टिकल वाला पार्ट जोड़ लीजिए, और आपका एग्जामिनेशन का पूरा एडजेक्टिव कहीं से भी पूछेगा, आपका क्लियर है। सो हम लोगों ने जहां तक किया है, इसके बाद हम लोग इसी पार्ट को निपटाते हुए हम लोग इसका डिग्री पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगले वाले वीडियो में आपको मैं डिग्री का दे देता हूं। आपका एडजेक्टिव का वर्ड एडजेक्टिव पूरा कवर अप हो गया। ये एक वीडियो में नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका सम, ऑल, फ्यू, मेनी, नन, नो, ढेर सारा इसका रूल होता है। 2 वीडियो
तो अगर मैं बोलूं कि एक वीडियो में मेरा डिग्री कवर अप हो गया, एक वीडियो में एडजेक्टिव कंसेप्ट, और 2 में ये, तो 4 क्लासेस आधे घंटे 35 मिनट का और पूरा एडजेक्टिव खत्म। अगर 1 घंटे का क्लास लगातार लेना हो तो 2 दिन में एडजेक्टिव खत्म हो जाता है। उसको हम खींच रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में डिग्री के साथ। थैंक यू सबको।